आहे आणि नागपूर 24 कडनं वृत्तनामा न्यूज 24 कडनं आपल्याला आजच्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. जय भीम, जय बुद्ध. आणि यावेळेस आपल्याला आपण सांगू इच्छितो की हे दीक्षाभूमीवर 14 ऑक्टोबरला भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इथे दीक्षा दिली होती आणि दीक्षा 5 लाख अनुयायी उपासिका यांना सुद्धा देण्यात आली होती. आणि हे दीक्षाभूमी आहे की ज्यावेळेस आम्ही इथून जे बोलतो आहे आज 14 ऑक्टोबरच्या दिवशी परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इथे दीक्षा दिली होती आणि आजचा जो दिवस आहे सगळ्यात मोठा दिवस मानला जातो. आणि या दीक्षाभूमीवर परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अस्थिकलशसुद्धा ठेवलेल्या आहेत. त्या सोनेरी अस्थिकलशामध्ये त्यांचे अस्थिसुद्धा ठेवलेले आहेत. त्याचं दर्शन करण्यासाठी इथं भाविक जे आहे बौद्ध उपासक उपासिका आणि निळे जे माथारचे म्हटलं जातं त्यांच्याच गर्दी आपल्याला इथे पाहायला मिळते. कारण की या तारखेला 2 तारखेला पूजा गर्दी होती. तो दसरा त्या दिवशी भरपूर लोकांना इथे दर्शन घेता आले नाही या सोनेरी अस्थिकलशांनी. परंतु आज 14 ऑक्टोबर असताना या सोनेरी अस्थिकलशांचे दर्शन म्हणजे सगळ्यात महत्त्वपूर्ण दिवस म्हणजे आता 14 ऑक्टोबर या दिवशी बाबासाहेबांनी जे नातो अनुयायांना जे दीक्षा दिली होती त्यामुळे या दीक्षाभूमीला खूप महत्त्व आहे. आणि त्याच्यानंतरच काही महिन्याने परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं निधन पण झालं होतं. त्याच मानवाला आज अभिवादन करण्यासाठी या दीक्षाभूमीवर आपण बघताय इथे लाखोच्या संख्येने लोकांची आजही उपस्थिती तशी दिसते. आजच्या धर्मचक्र 69व्या दिनानिमित्त आपल्या सगळ्यांना वृत्तनामा न्यूज 24 कडनं आपल्या दीक्षाभूमी नागपूर महाराष्ट्र आजाओं का मुकाबला करना पड़ेगा. ये सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी. और पुनः वो संघर्ष का समय आ गया जब अम्बेडकरवादियों को अगर खून से भी सींचना पड़े आंदोलन को सींचना पड़ेगा. क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और हम इंतजार करते हैं कोई मसीहा के बदलेगा. अब हर एक अम्बेडकरवादी को खड़ा होना पड़ेगा और अपने हिस्से की लड़ाई को स्वयं लड़ना पड़ेगा. काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए और एक बच्चे को मिशन का हिस्सा बनाना चाहिए. उसको इसलिए पढ़ा लिखाना चाहिए कि वो सोसाइटी में जाके सोसाइटी के लिए काम करेगा. और जब तक ये त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम यहाँ स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे. सर, संविधान के बारे में बदलाव के बारे में ऐसा प्रतीत होता है संविधान में अपमान हो रहा है. बहुत सारी चीजें नहीं, अपमान नहीं हो रहा, संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. तो आप इस जाति से ताल्लुक रखते हैं, आप इस समाज के लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं. बाबा साहब के संविधान को लेकर आपका जो समुदाय है जिस प्रकार से जो आपका मुस्लिम समाज है, तो क्या ये आप अपने बच्चों को बुद्ध और धम्म का ज्ञान देंगे? बिल्कुल बिल्कुल. हम तो हमारे समाज के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम हमारे मदरसों में कुरान पढ़ाते हैं इसी तरीके से एक सिलेबस संविधान में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमारे आने वाली जो हमारी नस्ल है उनको मालूम पड़ना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है. जी, तो ये भी बताइएगा कि जिस प्रकार का जो संविधान के ऊपर में काफ़ी बवाल होते जा रहा है, तो संविधान की वजह से ही आज जो भी वर्ग है, जो भी तबके का वर्ग है, तो वो नौकरी भी कर रहे हैं. और संविधान की वजह से जो डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो लिखा है 2 साल 14 महीने उनको लग गया है. तो ये विभाजन करने के लिए नहीं था, परंतु हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी भाई बहन एकत्रित आने के लिए होना चाहिए. इसी के लिए उन्होंने संविधान भी लिखा और इसी से सभी लोग बच भी रहे हैं. और ऐसे में जो कायदा है तो संविधान की वजह से ही ये आज हमारा जो देश है ये भी बचा हुआ है. तो आप क्या उसके पर प्रतिक्रिया देना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि यहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं जी. और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है जी. जैसे एक गुलिस्ता में कई तरह के फूल हो, ऐसा हमारा भारत है जी. और इसी तरीके से मिलजुल के रहना भी चाहिए. ज़रूरत इस बात की है कि आज संविधान को हम पढ़ें. हमने एक मुहिम चलाई कि जैसे हमारे जो हमसे जो नॉन मुस्लिम पर्सन मिलते हैं जी. हम उनको हिंदी लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में हम उनको
कुरान गिफ्ट करते हैं जी। लेकिन जो हमारे मौलवी साहब लोग हैं, जो हमारे मदरसे वाले लोग हैं, उनको हम संविधान गिफ्ट करते हैं जी। जो उर्दू ट्रांसलेट में होता है जी। इसलिए कि जब हम पढ़ेंगे, जब हमको जानकारी होगी, तब हमको समझ में आएगा कि संविधान हमें क्या सिखाता है और संविधान क्या कहता है। कभी आपने बुद्ध और धम्म का जो ग्रंथ है वो पढ़ा है? बौद्ध धर्म के बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा जी। हूँ, लेकिन मैं जितना पढ़ा हूँ मैं इतना जानता हूँ कि भारत का जो एक तरीके से मैं कहूँ कि सर्वप्रथम धर्म जो है वो बुद्ध धर्म ही जी। है और बाकी के जो धर्म है वो बाद में ही आते हैं। जी। तो सबसे बड़ा धर्म जो है वो बुद्ध धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धर्म की शुरुआत भारत से हुई है जी। और बुद्ध धर्म जो है भारत का सर्वप्रथम और सबसे बड़ा धर्म है। तभी तो कहा गया है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। या बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा है कि महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में हमारे जो आलिम उलमा हैं, हमारे जो मौलाना लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं जी। कि देखिए ऐसा है कि उनके बारे में हमें कुछ भी गलत टिप्पणी नहीं करनी जी। चाहिए, इसलिए कि हमारे धर्म में ऐसा बताया गया है कि लगभग 1.25 लाख नबी प्रॉफिट दुनिया में आए। जी। उनमें से कुछ नबियों के नाम हमें मालूम है, कुछ नबियों के नाम हमें मालूम नहीं है। जी। तो हो सकता है कि महात्मा गौतम बुद्ध जो है वो अपने समय के नबी रहे हों, प्रॉफिट रहे हों। हाँ। हाँ, ये अलग बात है कि आज कुछ जो है उनकी अलग तरीके से जो है उनका इतिहास पेश किया जा रहा है हमारे बीच में, उनकी अलग तरीके से तस्वीर पेश की जा रही है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जिस प्रकार की जो अलग तस्वीर जो दिखाई जा रही है, बनाई जा रही है, तो वो वैसा पेश नहीं किया जाए? क्या बताएंगे आप जनता? बिल्कुल वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है, ये जो सोशल मीडिया पे या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो प्रिंट मीडिया जो चला रहा है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। बड़े थोड़े से लोग हैं जो भारत की अक्सरियत है, आज भी वो मिलजुल कर रहती है, अमन चाहती है और वो एक साथ रहती है जी। और यही भारत की खूबसूरती है। या तभी तो कहा गया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने वही कहा है कि पढ़ो लिखो और एकजुट हो, ये उन्होंने संदेश भी दिया है। हमने बाबा साहब के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है, हमने देखा कि किस तरीके से मौलाना हसरत मोहानी साहब ने जो है बाबा साहब का साथ दिया और बाबा साहब को साथ में बैठा के उन्होंने रोज़ा इफ्तार किया और एक गिलास में पानी पिया। तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं संदेश दिया मौलाना हसरत मोहानी ने कि जो कुछ भी है छुआछूत, ऊंच नीच, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सभी इंसान में सामान्य है और ये चीज़ हमारा इस्लाम भी सिखाता है, हमारे आलिम उलमा भी सिखाते हैं और हम उसी को मानते हैं। जी हाँ, आपको आज के दिन की धम्मचक्र प्रवर्तन की फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आप जिस प्रकार से आपने कहा है कि आप अपने बच्चों को जैसा मदरसे में आप पढ़ाते हो, आपका मदरसा, तो वैसे ही आप कुरान पढ़ाते, तो वैसे ही आप बुद्ध के धम्म के संविधान भी उन तक का पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी और ऐसे आप आगे बढ़िएगा और बुद्ध धम्म का भी प्रचार प्रसार भी कीजिएगा। मैं सविता कुलकर्णी कर रही हूँ, नागपुर न्यूज़ 24 के लिए, नागपुर महाराष्ट्र। हिंदू मुस्लिम के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर में तो हालांकि राजकारण का मुद्दा तो नहीं है, पर ये बताइएगा कि दीक्षा भूमि पे बहुत कम ही लोग होते जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते तो वो कभी नहीं आते। आप पहली बार ही हमने आपको देखा है, वो भी आज़ाद साहब के साथ में आप यहाँ पर आए हैं, तो पहली बार ही आपको देखा है। तो कैसा आपने अंदर के दर्शन जो किए हैं बाबा साहब की अस्थियों का, तो कैसा महसूस आपको हुआ है अंदर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम बाबा साहब के चित्र से ज़्यादा बाबा साहब के चरित्र के बारे में पढ़ें। आज आवश्यकता है कि हम बाबा साहब के बारे में पढ़ें कि बाबा साहब ने किस तरीके से एक समाज में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने मेहनत किया, प्रयास किया। और हम एक लंबे समय से बहुजन विचारधारा पे काम कर रहे हैं और बहुजन मुस्लिम एकता पर हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी मैं आज यहाँ पर आकर बहुत ही खुशी हुई कि हम दीक्षा भूमि पे जो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने दर्शन किए दीक्षा भूमि का। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ, नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी आज आए हुए हैं। तो मैं आज़ाद समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश सचिव हूँ और मैं मुंबई से आया हूँ जी। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी है। हाँ, बहुत सारे मतलब अभी जो
गाडी समोर गेली ना, पूर्ण घालणारी.